हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम जो है ना MGUI के टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि टेक्स्ट फील्ड है क्या चीज़। टेक्स्ट फील्ड हमें जो है ना यानी कि यूज़र को अलाउ करती है कि वो अपने वेबसाइट के अंदर जो है ना टेक्स्ट को इंटर कर सके। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे MGUI टेक्स्ट फील्ड के नाम से। MGUI और इसके अंदर जो है ना टेक्स्ट फील्ड के अंदर हम बेसिक जो है हमारे पास रिएक्ट का जो कोड है उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे RAFC। तो ये हमें जो है ना बॉयलर प्लेट ये हमारे पास आती है जिससे हम जो है ना बेसिक कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे स्टैक को फ्रॉम MGUI से। उसके बाद जो है यहाँ पे हम जो है ना जहाँ पे डेव हमारे पास यूज़ हुआ हुआ है यहाँ पे इस जगह पे हम जो है ना स्टैक यूज़ कर लेंगे। एंड इसके बाद जो है ना हम स्टैक में स्पेसिंग दे देते हैं। स्पेसिंग हमारे पास प्रॉप्स आती है जिसमें हम 4 और हमारे पास यहाँ पे जो है ना स्पेसिंग आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टेप में क्या करेंगे कि इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे app.js कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, MGUI टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट को यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ MGUI। उसके बाद जो है ना इसको हम यहाँ पे जो है ना डेव के अंदर जो है ना यूज़ कर लेते हैं इस कंपोनेंट को यहाँ पे। तो यहाँ तक जो है ना आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि हमने यहाँ पे क्या किया। सबसे पहले हमने एक फ़ाइल क्रिएट की है, ठीक है, MGUI टेक्स्ट फील्ड। उसके अंदर हमने बेसिक जो है ना रिएक्ट का कोड राइट किया है, यानी एक कंपोनेंट क्रिएट किया है। और उसके अंदर जो है ना हमने एक स्टैक इंपोर्ट किया है मटेरियल UI से कंपोनेंट, और उसका कंपोनेंट को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट जो हमारे पास है वो हम MGUI से जो है ना इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे स्टैक के आगे मैं यहाँ पे कॉमा इंटर करूँगा और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं राइट करूँगा टेक्स्ट फील्ड, और इस कंपोनेंट को हम यहाँ पे जो है ना स्टैक के अंदर यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ टेक्स्ट फील्ड कुछ इस तरह। ठीक है, अब इसमें जो है ना हमारे पास टेक्स्ट फील्ड में डिफरेंट चीज़ें आ जाती, प्रॉप्स आ जाती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लेबल लगा लेते हैं। लेबल में हमारे पास जो है ना यानी कि ये किस रिलेटेड है, यहाँ पे मैं नेम राइट कर देता हूँ। यानी हम जो है ना एक नेम लेना चाहते हैं। ठीक है, हमें बताएगा कि ये फील्ड में आप क्या चीज़ जो है ना एंटर कर सकते हैं। तो ब्राउज़र के ऊपर मैं आपको चेक भी करा देता हूँ। यहाँ पे चेक करूँ लेबल में मेरे पास जो है ना यहाँ पे नेम आ रहा है। ठीक है, अगर आप ईमेल जहाँ पे राइट करना चाहते हो लेबल के अंदर तो यहाँ पे ईमेल राइट होके आएगा। ठीक है, और हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड है ना इसको हम जो है ना एक और स्टैक ले लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर इसको हम जो है ना इनक्लोज करेंगे यहाँ पे। और जो स्टैक है हमारे पास इसके अंदर हम एक प्रॉप्स डालेंगे डायरेक्शन नाम से। ठीक है, और इसको हम ड्राउ कर देंगे और उसके बाद इसमें हम स्पेसिंग डालेंगे प्रॉप्स, और स्पेसिंग में हम इसको 2 देते हैं। ठीक है, ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास जो है ना नेम नाम से एक टेक्स्ट फील्ड आ चुकी है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो है ना टेक्स्ट फील्ड के अंदर वेरिएंट कितने टाइप के आते हैं। तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमारे पास 3 वेरिएंट आते हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास जो है ना वेरिएंट आता है आउटलाइन। तो हम यहाँ पे वेरिएंट राइट करेंगे प्रॉप्स और यहाँ पे हम वैल्यू देंगे आउटलाइन। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हम एक हमारे पास वेरिएंट आता है फील्ड। उसके बाद हमारे पास एक वेरिएंट आता है यहाँ पे स्टैंडर्ड नाम से। ठीक है, आपको मैं आउटपुट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे पास सबसे पहले आ गया आउटलाइन। आउटलाइन में क्या है कि हमारे पास जो है ना चारों साइड से जो है ना एक लाइन सी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन सी, ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वेरिएंट होता है। ठीक है, उसके बाद फील्ड में क्या होता है कि बैकग्राउंड कलर आ जाता है, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हमारे पास नीचे बॉर्डर हो जाता है, और उसके बाद जो है ना नेम में हमारे पास सिंपल बॉटम पे बॉर्डर आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 वेरिएंट होते हैं। एंड उसके बाद जो है ना हम टेक्स्ट फील्ड के कलर और उसके बाद जो है ना साइज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है ना साइज़ में 3 चीज़ें आती हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं उसकी भी। तो यहाँ पे मैं एक और स्टैक लूँगा। यहाँ पे मैंने स्टैक कंपोनेंट लिया एंड इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड राइट करता हूँ। और यहाँ पे हमारा जो है ना यूज़ करेंगे साइज प्रॉप्स को, और इसके अंदर हमारे पास 3 वैल्यू आते हैं। ठीक है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। ठीक है, स्मॉल मैंने यहाँ पे राइट किया, इसको मैं 3 बार यहाँ पे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ मीडियम, एंड उसके बाद जो है ना लार्ज। और यहाँ पे मैं जो है ना लेबल भी दे देता हूँ इसको। लेबल में हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, नेम,
और दूसरी में हम यहाँ पे लेबल में दे देते हैं ईमेल, और थर्ड में हम यहाँ पे दे देते हैं लेबल में पासवर्ड। ठीक है, सेव करते हैं उसको, ब्राउज़र पे जाते हैं तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना नेम भी आ चुका है, ईमेल और पासवर्ड। इसके हम जो है ना थोड़े से स्टाइल भी कर लेते हैं। स्टैक के अंदर जाएंगे, स्टैक के अंदर हम यहाँ पे प्रॉप्स देंगे इंट्रैक्शन नाम से, और इसकी डायरेक्शन जो है ना हम राउ में कर देंगे, एक राउ में आ जाएंगे, और स्पेसिंग जो इसकी होगी ना वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 2। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारे पास स्मॉल में यहाँ पे कुछ इस तरह आएगा, मीडियम एंड लार्ज। यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, लेकिन बेसिकली हमारे पास जो स्टैक होता है ना वो क्या होता है कि डिस्प्ले फ्लैक्स होता है। ठीक है, इसको हम जो है ना ब्लॉक कर देंगे, डिस्प्ले एंड यहाँ पे मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखना हमारे पास जो है ना नेम स्मॉलर है, मीडियम और ये हमारे पास लार्ज। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आप इसके साइज़ को भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो है ना इसके अंदर एक और हमारे पास कलर की बात हमने की थी, कलर भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं जैसे कि यूज़ करता हूँ फर्स्ट में कलर प्राइमरी, और सेकंड वाले में मैं यूज़ कर लेता हूँ कलर सेकेंडरी। आप चेक करना, यहाँ पे फर्स्ट में मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखो ब्लू आ रहा है, ब्लू जो है हमारे पास जो है ना एज ए डिफ़ॉल्ट भी है। और उसके बाद जो है ना मैं दूसरे पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो इसका कलर जो है ना वो सेकेंडरी हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट जो है ना हम कुछ ऐसे प्रॉप्स के रिलेटेड जो है ना डिस्कस करते हैं जो हमें जो है ना नेसेसरी होती है, प्राइमरी जो है हम जो है ना यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट फील्ड के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक स्टैक लूँगा, स्टैक कंपोनेंट को यहाँ पे मैं राइट करूँगा, और उसके बाद जो है इसकी डायरेक्शन में राउ कर देता हूँ। देन उसके बाद इसकी स्पेसिंग जो होगी ना मैं उसको यहाँ पे 2। अब इसके अंदर जो है ना मैं अगेन टेक्स्ट फील्ड को ले लेता हूँ। ठीक है, अगेन टेक्स्ट फील्ड लेने से जो है ना बेहतर है मैं इसको टेक्स्ट फील्ड को कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे जो है ना पेस्ट कर देता हूँ। और हमने यहाँ पे लेबल भी दिया है वेरिएंट को, इस बार जो है ना यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएंट जो होता है आउटलाइन ही होता है। ठीक है, यहाँ पे चेक करो हमारे पास आउटलाइन ही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक फील्ड आती है रिक्वायर्ड नाम से। ठीक है, यानी कि जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हो तो वहाँ पे हमारे पास कुछ टेक्स्ट फील्ड होती हैं कि रिक्वायर्ड होती है, आपने वो फिल करनी होती है। तो वो हम किस तरह इसको बना सकते हैं, उसके लिए हमारे पास सिंपल यहाँ पे आते हैं रिक्वायर्ड नाम से प्रॉप्स। यहाँ पे देखना हमारी जो है ना फील्ड वो रिक्वायर्ड बन चुकी है। ठीक है, यहाँ पे स्टार आ चुका है। उसके बाद जो है ना अगर आप कोई भी हेल्पर टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ यानी कि यूज़र को शो करना चाहते हो तो वो भी आप करा सकते हो। मैं इसी जो है ना टेक्स्ट फील्ड को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लेबल की जगह यहाँ पे मैं पासवर्ड, अब जो है ना यहाँ पे मैं क्या दिखाऊंगा कि हेल्पर टेक्स्ट। तो हेल्पर टेक्स्ट के लिए हम जो है ना एक यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट हेल्पर टेक्स्ट नाम से, और इसके अंदर जो है ना हम कोई भी मैसेज यूज़र को शो करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ डू नॉट शेयर योर पासवर्ड। ओके, अब शो आप कराता हूँ, आप देख सकते हो हमें जो है ना हेल्पर टेक्स्ट नीचे जो है ना शो हो रहा है, और हमें यहाँ पे पासवर्ड और डू नॉट शेयर योर पासवर्ड। इस तरह जो है ना आप यूज़र को हेल्पर टेक्स्ट भी दिखा सकते हो। उसके बाद अगर आपने कोई एरर शो कराना है तो वो भी आप शो करा सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉप्स आती है एरर नाम से, इसको मैं कॉपी करता हूँ और जो हेल्पर टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एरर शो कराता हूँ, जो सॉरी प्रॉप्स यहाँ पे ऐड करता हूँ, और यहाँ पे आप देखना मैं इसको सेव करूँगा और यहाँ पे जो है ना आपको एरर भी शो हो रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे पास टेक्स्ट फील्ड जो है ना एरर दे रही है। उसके बाद जो है ना मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ एरर की। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसी हम फील्ड को लेंगे। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड जो है ना यही हमारे पास होगी और इसके ऊपर हम जो है ना एक प्रॉपर फंक्शन लगाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक स्टेट जो है ना यूज़ स्टेट का मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज़ स्टेट, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले उसमें एक वेरिएबल यूज़ स्टेट की क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, कॉस्ट एंड वैल्यू सेट वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास यूज़ स्टेट और इनिशियल वैल्यू जो हमारे पास होगी वो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। ठीक है,
नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हम जाएंगे यही लास्ट जो एरे हमने यहाँ पे शो कराया था, फील्ड को बनाया था, इसी के अंदर जाएंगे और यहाँ पे मैं जो है ना एक एट्रीब्यूट दूंगा वैल्यू नाम से, ठीक है, वैल्यू। और इस वैल्यू के अंदर जो है ना मैं वही वैल्यू जो हमने वेरिएबल बनाया है उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट लगाऊंगा और इसके अंदर जो है ना यहाँ पे मैं एरो फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एरो फंक्शन टाइप करूँगा और उसके अंदर जो है ना सेट वैल्यू। देन नेक्स्ट में क्या करूँगा, हमारे पास ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, हम जो है ना जो भी वैल्यू इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर राइट करेंगे उसको हम यहाँ पे टारगेट कर लेंगे। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे एरर में क्या देंगे, यहाँ पे हम एरर प्रॉफ्स देंगे और एरर के अंदर जहाँ पे मैं राइट कर दूंगा नॉट वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हेल्पर टेक्स्ट में आप जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैं सेट कर लेता हूँ, एक मिनट, कुछ इस तरह। एंड अब यहाँ पे जो है ना हम हेल्पर टेक्स्ट लगाएंगे, हेल्पर टेक्स्ट। और हेल्पर टेक्स्ट के अंदर जो है ना यहाँ पे मैं राइट करूँगा, आप ये कह सकते हैं इसको टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि नॉट वैल्यू हो हमारे पास, नॉट वैल्यू सॉरी, एंड रिक्वायर्ड, एंड उसके बाद जो है हम यहाँ पे राइट कर देते हैं डू नॉट शेयर पासवर्ड, डू नॉट शेयर पासवर्ड। तो यहाँ पे जो है ना मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक्चुअली किया क्या है। सबसे पहले हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया यूज स्टेट, फिर उसको हमने जो है ना यहाँ पे यूज़ किया है और उसकी इनिशियल वैल्यू जो है ना हमने एम्प्टी स्ट्रिंग रखी है, ठीक है। उसके बाद हम टेक्स्ट फील्ड में आए हैं और टेक्स्ट फील्ड में हमने जो है ना वैल्यू उसकी इंटर किया और वैल्यू सबसे पहले हमारे पास क्या थी, एम्प्टी स्ट्रिंग थी। और उसके बाद जो है ना हमने ऑन चेंज इवेंट लिस्टनर यहाँ पे लगाया है और उसके बाद जो है ना हमने सेट वैल्यू के अंदर ई डॉट डॉट गेट डॉट वैल्यू, यानी कि जो हम इनपुट के अंदर वैल्यू को इंटर करेंगे उसको हमने सेट वैल्यू के अंदर सिर्फ है। एंड एरर में नॉट वैल्यू, अगर हमारे पास टेक्स्ट फील्ड में वैल्यू जो है ना यानी कि इंटर नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, तो वो हमें शो कराएगा रिक्वायर्ड का। और अगर हम कोई भी उसके अंदर वैल्यू यहाँ पे इंटर कर देंगे तो वो हमें मैसेज देगा डू नॉट शेयर पासवर्ड। तो चलिए इसको जो है ना एक्चुअली वर्किंग भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो पासवर्ड हमारे पास यहाँ पे लास्ट में था, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं जैसे क्लिक करता हूँ और कुछ राइट करूँगा यहाँ पे, जैसे मैं राइट करता हूँ हनी, तो यहाँ पे देखो इसने हमें यहाँ पे दिया है डू नॉट शेयर पासवर्ड, ठीक है। यानी कि पहले वो हमें ये रेड में शो करा रहा था कि पासवर्ड आपने लाजमी यहाँ पे इंटर करना है। जैसे मैंने कुछ यहाँ पे इंटर किया तो ये ब्लू में हो गया और उसने फिर हमें मैसेज दे दिया है कि डू नॉट शेयर पासवर्ड, ठीक है। तो इस तरह भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो है ना हम देखते हैं कुछ और प्रॉप्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि टाइप प्रॉप्स भी आप यूज़ कर सकते हो। टाइप प्रॉप बेसिकली हमारे पास जो है ना जिस तरह इनपुट में हमारे पास टाइप एट्रीब्यूट होता है जिसमें हम टाइप्स मेंशन करते हैं कि जो हमारे पास टेक्स्ट है, पासवर्ड है, ईमेल है, तो उस तरह से जो है ना आप इसकी टाइप प्रॉप्स को भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो उसके लिए जो है ना मैं यहाँ पे स्टैक क्रिएट कर लेता हूँ, कंपोनेंट। एंड इस स्टैक के अंदर जो है ना सबसे पहले मैं डायरेक्शन प्रॉप्स यहाँ पे दूंगा और इसकी डायरेक्शन जो है ना मैं यहाँ पे रो कर देता हूँ। और उसके बाद जो है स्पेसिंग इसमें मैं जो है ना वो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ, सॉरी स्पेसिंग हमारे पास 2 आ जाएगी। अब इसके अंदर जो है ना अगेन मैं टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट जो है ना वो राइट करूँगा, टेक्स्ट फील्ड। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना अब लेबल सबसे पहले हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं लेबल, एंड उसमें हम दे देते हैं नेम। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो आप इसकी टाइप, ठीक है। तो हमारे पास टाइप प्रॉप्स आती है और इस टाइप के अंदर आप जो है ना पासवर्ड भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है ना यहाँ पे आप ईमेल भी दे सकते हो। जितनी भी हमारे पास टाइप्स आ जाती है वो आप सारी यहाँ पे जो है ना राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास जो है ना एज अ पासवर्ड इसकी टाइप जो है ना पासवर्ड हो चुकी है, ठीक है। इंस्पेक्ट करो इसको एंड यहाँ पे जो है कंसोल में इनपुट एंड इस टाइप यहाँ पे चेक करो, टाइप से मैं यहाँ पे शो रही है पासवर्ड, ठीक है। अब जो है ना उसके बाद आप किसी भी फील्ड को डिसेबल भी कर सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करोगे डिसेबल प्रॉप्स, एंड डिसेबल्ड प्रॉप मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और उसके बाद आपको मैं यहाँ पे आउटपुट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जो है ना आप क्लिक नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे चलो, यहाँ पे हमारे पास जो है ना टेक्स्ट फील्ड का सिंबल भी आ रहा है जो एरो, लेकिन यहाँ पे जो है ना डिसेबल हो जाएगा, हमारे पास जो है ना एरो डिफ़ॉल्ट में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आप इसमें ये भी कर सकते हो कि रीड ओनली भी बना सकते हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करोगे,
डिसेबल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से डिसेबल को रिमूव करता हूँ। और यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है ना लेबल में चेंज करूँगा रीड ओनली, और टाइप हमें रहने देते हैं। यहाँ पे टाइप को जो है ना हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे ना हो। और यहाँ पे मैं इसको डिसेबल करूँ, यानी कि रीड ओनली करूँगा, ताकि आप इसमें कोई चीज़ राइट भी नहीं कर सकते और सिर्फ आप जो है ना इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर से जो है ना कोई चीज़ को ओनली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमारे पास आती है इनपुट प्रॉप्स के नाम से एक प्रॉप्स आती है, इनपुट प्रॉप्स, और इसके अंदर जो है ना आप राइट करोगे रीड ओनली, एंड रीड ओनली की वैल्यू आप ट्रू कर दोगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये प्रॉप्स बन जाएगी ओनली रीड ओनली, ठीक है। आप यहाँ पे जो है ना कुछ राइट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखो मैं राइट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे राइट कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह भी आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट जो है ना हम इन टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो है ना प्रीफिक्स एंड सफिक्स जो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो है ना कंपोनेंट इंपोर्ट करना पड़ता है इनपुट अडॉर्नमेंट नाम से, ठीक है। तो चलिए वो भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे टॉप पे और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे कंपोनेंट इनपुट अडॉर्नमेंट, ठीक है। अब इस कंपोनेंट को हम जो है ना नीचे यूज़ कर लेते हैं। तो उसके लिए जो है ना इसी स्टैक को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको जो है ना यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड आ रही है, ठीक है, इनको यहाँ से नीचे वाली जो है ना इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और एक यहाँ पे हम रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेबल में यहाँ पे मैं अमाउंट राइट करता हूँ और उसके बाद जो है ना टाइप को भी यहाँ से जो है ना मैं रिमूव करता हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिसेबल को भी यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है ना मैं राइट करूँगा इनपुट प्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इनपुट प्रॉप्स, और इस इनपुट प्रॉप्स के अंदर हम क्या चीज़ राइट करेंगे, हम राइट करेंगे बेसिकली हम इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और वहाँ पे मैं जो है ना यहाँ पे राइट करूँगा स्टार्ट अडॉर्नमेंट, ठीक है, स्टार्ट अडॉर्नमेंट। और इसके अंदर जो है ना जो हमने कंपोनेंट इंपोर्ट किया था उस कंपोनेंट को यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इस कंपोनेंट को यूज़ कर लेता हूँ इनपुट, सॉरी हमने आई कैपिटल में लिखना है, इनपुट अडॉर्नमेंट, और इसको हमने क्लोज कर देना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे राइट करता हूँ डॉलर का साइन। अब यहाँ पे आपको मैं चेक कराता हूँ ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पे चेक करो अमाउंट आ चुका है हमारे पास, ठीक है, लेबल में, और यहाँ पे हमारे पास डॉलर साइन आ चुका है। तो इस तरह जो है ना आप यहाँ पे कोई भी प्राइस राइट कर सकते हो या कुछ भी यहाँ पे राइट कर सकते हो, ठीक है, अमाउंट के रिलेटेड। और उसके बाद जो है ना इसको आप जो है ना यहाँ पे जो डॉलर आया है यहाँ पे इसको आप जो है ना लास्ट में भी राइट करा सकते हो फर्स्ट की बजाय। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे जाएंगे बैक VS कोड में, और ये जो हमारे पास टेक्स्ट फील्ड आ रही है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको नेक्स्ट लाइन पे जो है मैं इसको पेस्ट कर लूँगा। और लेबल की जगह यहाँ पे अब अमाउंट की जगह सॉरी मैं यहाँ पे वेट राइट कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है ना स्टार्ट अडॉर्नमेंट की जगह यहाँ पे मैं एंड राइट कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे अब हमारे पास वेट केजी में होता है, तो यहाँ पे हम केजी राइट कर लेंगे, सेव करूँगा इसको, और यहाँ पे चेक करो हमारे पास वेट आ रहा है और यहाँ हमारे पास आगे जो है ना केजी राइट होके आ रहा है। तो इस तरह भी आप टेक्स्ट फील्ड को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप जहाँ तक जो है ना आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जैसे कि हमने यहाँ पे डॉलर साइन यूज़ किया है और यहाँ पे केजी, तो यहाँ पे आप आइकन का भी यूज़ कर सकते हो। जिस तरह आप पासवर्ड, यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड फील्ड थी और यहाँ पे देखो हमारे पास पासवर्ड जो है ना टाइप, अभी हमने इसको पासवर्ड नहीं दिया, इस वजह से हमें जो है ना यहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहा है। अगर इसको हम टाइप पासवर्ड दे देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि पासवर्ड शो नहीं होगा, वो डॉट ही शो होंगे, ठीक है। तो अगर उस आप डॉट यानी कि पासवर्ड को शो और हाइड करवाना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ पे अडॉर्नमेंट कंपोनेंट का यूज़ करके आइकन भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए उसके भी मैं आपको एग्जांपल एक दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हाँ मैं जाऊँगा यानी कि MUI आइकन्स, मटीरियल UI आइकन के ऊपर, और यहाँ से मैं 2 आइकन इंपोर्ट करूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आइकन इंपोर्ट करूँगा विजिबिलिटी ऑफ आइकन, ठीक है, विजिबिलिटी ऑफ आइकन क्लिक करूँगा और यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा और टॉप पे जाके इसको जो है ना मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैं एक और आइकन यहाँ से इंपोर्ट करूँगा विजिबिलिटी का, ठीक है। इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ विजिबिलिटी, और इसको जो है ना मैं अपने VS कोड के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है।
अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या यहाँ पे करेंगे कि हम यहाँ पे एक यूज स्टेट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है ना ऑलरेडी यूज स्टेट को इंपोर्ट किया हुआ है। यहाँ पे मैं यूज स्टेट से जो है ना वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ पोस्ट, एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे व्यू एंड सेट व्यूअर, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं यूज स्टेट यूज़ करूँगा, एंड इसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं इसको फॉल्स कर दूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हम जो है नीचे जाएंगे, सॉरी, और यहाँ पे जो है ना मैं एक स्टैक लूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक स्टैक ले लेता हूँ और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो मैं कर देता हूँ ड्राउ, और उसके बाद स्पेसिंग जो इसकी होगी वो यहाँ पे मैं 2 कर देता हूँ। देन मैं यहाँ पे जो है ना अब टेक्स्ट फील्ड को लूँगा, टेक्स्ट फील्ड, अब यहाँ पे जो है ना हम अपने पासवर्ड रिलेटेड जितनी भी प्रॉप्स होंगी उसको यहाँ पे राइट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लेबल राइट करूँगा। लेबल में यहाँ पे मैं दूंगा कि पासवर्ड, क्योंकि हम यहाँ पे पासवर्ड हाइड एंड शो कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ पासवर्ड, एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक पासवर्ड की फील्ड आ चुकी है, ठीक है। अब इसके अंदर जो हम राइट करेंगे पासवर्ड उसको हाइड एंड शो कराएंगे। तो उसके लिए VS कोड के में जाएंगे अगेन, एंड नेक्स्ट लाइन पे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि टाइप, ठीक है। टाइप के अंदर हम क्या दे देंगे व्यूअर, ठीक है। व्यूअर टेक्स्ट एंड पासवर्ड, सॉरी यहाँ पे मैं कुछ इस तरह राइट करूँगा, व्यूअर टेक्स्ट एंड यहाँ पे दे दूँगा पासवर्ड, और जो हमारे पास टेक्स्ट आएगा उसको भी मैं इनक्लोज करूँगा। यहाँ तक जो है ना आई होप आपको समझ लग चुकी होगी। मैंने टाइप के अंदर जो है ना टेक्स्ट और व्यूअर, यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया है, टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया है, ठीक है। यानी कि आप सिंगल लाइन ऑफ इफ एल्स भी कह सकते हो उसको, तो उसका मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद जो है ना मैं इनपुट प्रॉप्स का यूज़ करूँगा, इनपुट प्रॉप्स, और इसके अंदर हम जो है ना एक ऑब्जेक्ट टाइप्स लेते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा एंड अडॉटमेंट, एंड अडॉटमेंट, और इस एंड अडॉटमेंट के अंदर जो है मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे इनपुट अडॉटमेंट कंपोनेंट को, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ इनपुट अडॉटमेंट, एंड यहाँ पे नेक्स्ट सॉरी इनपुट अडॉटमेंट कंपोनेंट हमने यहाँ पे क्रिएट करना है, इनपुट अडॉटमेंट, और इसके बाद इस इनपुट अडॉटमेंट के अंदर इसकी पोजीशन जो होगी वो उसको मैं मेंशन करूँगा एंड पे, पोजीशन एंड इसके ऊपर जो है ना हम ऑन क्लिक इवेंट पे लगाएंगे, ऑन क्लिक ऑन चेंज, एंड ऑन चेंज के अंदर हम यहाँ पे एक फंक्शन, सॉरी ऑन क्लिक होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑन चेंज नहीं, ऑन क्लिक, एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम एक फंक्शन लगाते हैं हैंडल विजिबिलिटी। अब इसके बाद जो हमारे पास ये कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के अंदर अब हम जो है ना अपना कोड राइट करेंगे। तो मैं राइट करूँगा व्यूअर, जो हमने वेरिएबल यूज स्टेट में बनाया था, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम 2 कंपोनेंट यूज़ करेंगे। एक हम कंपोनेंट यूज़ करेंगे विजिबिलिटी ऑफ आइकन का, और एक यूज़ करेंगे विजिबिलिटी आइकन का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम विजिबिलिटी ऑफ आइकन, एंड उसके बाद जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विजिबिलिटी आइकन। अब हम जो है ना टॉप पे जाएंगे और यहाँ पे हम अपना फंक्शन भी क्रिएट कर लेंगे हैंडल विजिबिलिटी के नाम से। तो यहाँ पे जो है ना हमने हैंडल विजिबिलिटी का फंक्शन क्रिएट किया है, और उसके अंदर जो है ना सेट वेरिएबल के अंदर हमने प्रीवियस और इक्वल टू नॉट प्रीवियस वैल्यू हमने यहाँ पे जो है ना राइट किया है, यानी कि सेट व्यूअर के अंदर हमने यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ किया है, ठीक है। अब जो है
हम जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे देखना मैं पासवर्ड लिखता हूँ। चेक करो हमारे पास जो है ना पासवर्ड अब हमें शो नहीं हो रहा, यानी कि टेक्स्ट में। तो उसके लिए हम जो है ना आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने जैसे क्लिक किया तो चेक करो आइकन हमारे पास चेंज हो गया है और उसके बाद जो है ना मेरे यहाँ पे टेक्स्ट भी शो है। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो है ना पासवर्ड हाइड हो चुका है। तो इस तरह जो है ना आप पासवर्ड को शो एंड हाइड भी करा सकते हो। तो आई होप यहाँ तक जो है ना आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा कि हमारे पास टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट क्या है और हम उसको यूज़ किस तरह करते हैं, उसकी डिफरेंट प्रॉप्स रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे स्टैक कंपोनेंट को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you find this video helpful, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram, LinkedIn, and Patreon for more tips and tricks. Link in description.